Assalamu alaikum student. You're watching ChemScope. Me Dr. Wakar, and today we are going to study law of independent assortment. हमें मालूम है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आपके दो लेवल पर है, एक लेवल सेकेंडरी लेवल पर है और एक आपका हायर सेकेंडरी लेवल पर है। तो जो आज हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, यानी क्लास 10th के लिए। स्टेटमेंट क्या है कि जीन्स डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर विथ रिगार्ड्स टू द सॉर्टिंग ऑफ अलील्स इनटू गैमीट्स। Every possible combination of allele for every gene is equally likely to occurs. इसको पढ़ने के लिए जो चीज़ हमने जो करैक्टर हमने लेना है या जो ट्रेट लेना है बेटा वो है सीड शेप एंड सीड कलर। हमें मालूम है कि सीड शेप में दो ऑल्टरनेटिव्स होती हैं, एक राउंड और एक होती है रिंकल्ड। इसी तरीके से सीड कलर में भी दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक है येलो और एक है ग्रीन। हमें मालूम है कि वो कैरेक्टर जो F1 में अपेयर हो जाता है वो डोमिनेंट होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और वो जो कि मैस्क बाय हो जाता है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता F1 में वो बेटा रिसेसिव हो जाता। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। कॉमन रूल ये है कि हम डोमिनेंट जीन का जो पहला वर्ड होता है उसको यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो राउंड में पहला वर्ड आर है तो हम इसे लिखेंगे आ कैपिटल। हमें ये भी मालूम है कि जीन हमेशा पेयर में होता है, तो दैट्स वी विल राइट आर कैपिटल आर कैपिटल। अब इसका कॉरस्पॉन्ड जो जीन है वो है स्मॉल आर, लिहाजा हम जो रिसेसिव करैक्टर है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इवन इसके W से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वी नेवर यूज द W क्योंकि कैपिटल आर का कॉरस्पॉन्ड स्मॉल आर होता है, तो इसको स्मॉल आर से करेंगे। सिमिलरली वही रूल अप्लाई करेंगे हम Y कैपिटल और यहां यूज करेंगे Y स्मॉल। अब हमारे पास P1 यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, हम इसका P1 लेंगे तो P1 हमारे पास दोनों डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे पास सीड हैं राउंड येलो और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पेरेंटल कैरेक्टर है येलो राउंड रिंकल राउंड येलो और दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारे पास क्या है बेटा कि हमने दोनों डोमिनेंट को इकट्ठा कर दिया और दोनों रिसेसिव को इकट्ठा कर दिया एंड वी गॉट होमोजाइगस P1 और फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन। अब अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो R कैपिटल Y कैपिटल। इसी तरीके से R स्मॉल Y स्मॉल। अगर हम इसकी F1 जनरेट करेंगे तो क्या होगा, यहां से एक कैरेक्टर R कैपिटल और यहां से R स्मॉल, यहां से एक Y कैपिटल और यहां से Y स्मॉल। तो आपके पास फिनोटिपिक रिजल्ट क्या आएगा, जो फिनोटिपिक रिजल्ट है वो आएगा 100% राउंड येलो। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास राउंड येलो जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। क्लियर हो गया? तो पहले हमने क्या पढ़ा कि जब भी जीन्स जो होते हैं
गैमीट में सॉर्ट कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, ठीक है। अब हमने जो उसके बाद दो ट्रेट लिए, सीड शेप और सीड कलर, दोनों के अल्टरनेटिव्स थे, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, उनकी रिप्रेजेंटेशन की हमने। फिर हमने P1 डेवलप किया बाय टेकिंग द डोमिनेंट कैरेक्टर टुगेदर एंड रिसेसिव कैरेक्टर टुगेदर। अब हमने F1 में क्रॉस कराया तो F1 में हमारे पास तमाम राउंड येलो सीड आए, जिससे क्या जाहिर होता है कि राउंड येलो क्या है, डोमिनेंट है। किसके ऊपर? रिंकल ग्रीन के ऊपर। नाउ अब हम जनरेट करेंगे F2, क्लियर? F2 जनरेट करेंगे। Now for generating F2 we have to cross F1 into F1। तो हमारे पास F1 क्या आया है? R कैपिटल, R स्मॉल, Y कैपिटल, Y स्मॉल। इसे क्रॉस कर रहे हैं हम लोग R कैपिटल, R स्मॉल, Y कैपिटल, Y स्मॉल से। अब हम इसे इसका टेबल डेवलप करते हैं। इस तरह आपके 16 ना, ये हमारे पास 16 बॉक्स बन गए। अब बेटे हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक R है और एक Y है। इजी वे टू फॉर्मिंग गैमीट्स क्या होगा बेटे कि आप ऐसे करें कि पहला कैरेक्टर लें डोमिनेंट, डोमिनेंट, रिसेसिव, रिसेसिव, ये हमसे एक्स्ट्रा बन गया। और दूसरा कैरेक्टर Y है बेटा, तो हमने क्या लिया? डोमिनेंट, डोमिनेंट, रिसेसिव, रिसेसिव। दूसरा कैरेक्टर हम क्या लेंगे? हम लेंगे डोमिनेंट, recessive, dominant, recessive. Now we have 4 type of gametes. तो रूल्स दोबारा यहाँ अप्लाई करें, डोमिनेंट, डोमिनेंट, रिसेसिव, रिसेसिव, और यहाँ पर डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव। नाउ अब इसे हम क्रॉस करेंगे तो मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं करना कि R को R से मल्टीप्लाई करके R स्क्वायर हो जाएगा और Y को Y से करेंगे तो Y स्क्वायर हो जाएगा। हमारी बायोलॉजी के अंदर हम चीज़ को दो मरतबा लिख लेते हैं, R कैपिटल, R कैपिटल, Y कैपिटल, Y कैपिटल। दूसरा कैरेक्टर है बेटे R कैपिटल, R कैपिटल, Y कैपिटल, Y स्मॉल। तीसरा कैरेक्टर है R कैपिटल, R स्मॉल, Y कैपिटल, Y कैपिटल। चौथा कैरेक्टर है, इसको इससे क्रॉस करना, इसको इससे, R कैपिटल, R स्मॉल, Y कैपिटल, Y स्मॉल। नाउ सेकेंड रो के अंदर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे, R कैपिटल, R कैपिटल, Y कैपिटल, Y स्मॉल, इसको इससे R कैपिटल, R कैपिटल, Y स्मॉल, Y स्मॉल, इसको इससे R कैपिटल, R small, Y capital, Y small, again R capital, R small, Y small, Y small. Now अब हम इसको इससे R capital, R small, Y capital, Y capital. Now R capital, R small, Y capital, Y small, इसको इससे R small, R small, Y capital, Y capital, and आखिरी है R small, R small, Y capital, Y small. Now R capital, R small, Y capital, Y small, again R capital, R small, Y capital, Y small, again R small, R small, Y capital, Y small, and the last one is R small, R small, Y small and Y small. तो ये हमारे पास बेटा कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, 16 कॉम्बिनेशन आते हैं। अब हम इनका रिजल्ट लिखते हैं, काउंट करें R कैपिटल, Y कैपिटल को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउंड, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं राउंड
येलो को। तो आप देखिए यहां आर कैपिटल वाई कैपिटल है, ओके दिस इज 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 4, यहां है 5, यहां है नो, यहां है 6, यहां है नो, यहां है 7, यहां है 8, नो नो, यस 9। व्हाट वी हैव राउंड येलो 9। सेकेंड कैरेक्टर आप देखें तो ये है आपका राउंड ग्रीन। तो आप इसको आर कैपिटल वाई स्मॉल राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन क्रॉस करें, आर कैपिटल वाई स्मॉल 1, आर कैपिटल वाई स्मॉल 2 एंड आर कैपिटल this one, R capital R small, Y capital R capital Y capital, this one। so ये तीसरा कैरेक्टर है, ये R capital Y small, राइट। तो ये हो गए 3। अब आगे हम देखें तो ये बेटे wrinkled yellow, now R Y wrinkled येलो। तो काउंट कीजिए, रिंकल येलो 1, रिंकल येलो 2, रिंकल येलो 3। तो ये कितने आ जाते हैं बेटे 3। लास्ट वन इज रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल ग्रीन, ये कितने हैं ओनली 1, तो ये 1 होगा। अगर हम इस रिजल्ट पर गौर करें तो ये भी आपका पेरेंटल कैरेक्टर है, ये भी आपका पेरेंटल कैरेक्टर है, ये दोनों नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है। और ये किस वजह से आए हैं, क्योंकि जो जीन्स थे पेरेंटल जीन्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली सॉर्ट किया, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, एंड दिस टू कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ जीन। तो ये है बेटा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। होप कि आपको समझ आई होगी, एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू these lectures of inheritance in future. Thank you very much.